सुप्रभात बच्चों, मैं आशिमा महाजन आपकी अध्यापिका। आज लेखन कौशल के बारे में, यानी कि लेखन कौशल के टॉपिक्स हैं राइटिंग स्किल्स। राइटिंग स्किल में क्या क्या आता है, उसमें पहला अनुच्छेद लेखन के बारे में आज उदाहरण सहित बात करने जा रही हूँ। सीबीएसई बोर्ड में अनुच्छेद लेखन 5 अंक का आता है बच्चों, और इस 5 अंक के लिए बच्चे इतने परेशान हो जाते हैं कि हम इसमें क्या लिखें। लेकिन बच्चों, अनुच्छेद लेखन के लिए क्या टिप्स हैं, आप ध्यान से सुनिए और समझिए और अपने विचारों को एक अनुच्छेद के रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए आइए, अनुच्छेद लेखन है क्या, पहले ये समझ लें। अनुच्छेद लेखन क्या है? किसी भी एक विचार पर, यानी कि जो भी आपका थॉट है, उस थॉट पर हम उसी विचार से संबंधित अपने विचार रखते हैं और वाक्य के रूप में उन्हें प्रेजेंट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। अर्थात किसी एक वाक्य या भाव पर लिखा गया वाक्य समूह अनुच्छेद कहलाता है। कोई भी विषय आपको दे दिया जाए एग्जाम में, कोई भी विषय, उस विषय के बारे में पहले आप सोचो कि हमें इसके बारे में क्या क्या चीज़ें पता हैं। फिर उन विचारों को क्रमबद्ध रूप से लिखना ही बच्चों अनुच्छेद लेखन होता है। चलिए आगे बढ़े। अनुच्छेद लिखते समय बच्चों आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है? अनुच्छेद लेखन, जिसे आप इंग्लिश में पैराग्राफ राइटिंग भी कहते हैं, उसके लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, देखें। सबसे पहले बच्चों, अनुच्छेद का आकार जो है वो सीमित होना चाहिए, लिमिटेड होना चाहिए, और शब्दों की निर्धारित सीमा का ध्यान रखना चाहिए। बच्चों, अनुच्छेद तो आपसे हर बार 5 नंबर का ही पूछा जाता है, और सीबीएसई बोर्ड ने जो गाइडलाइंस दी हैं उसके अकॉर्डिंग अनुच्छेद या तो 80 से 100 शब्दों में लिखा जाता है, या 100 से 120 शब्दों के अंतर्गत। बस, इससे ज़्यादा बड़ा अनुच्छेद होता ही नहीं है। यानी कि आप देख लीजिए, 100 शब्दों में आप अपने विचार प्रस्तुत करेंगे, वो अनुच्छेद लेखन के रूप में प्रस्तुत करेंगे 100 शब्दों में। अनुच्छेद बच्चों गद्य की सबसे छोटी विधा है, क्योंकि एक होता है निबंध। निबंध में हम अपने विचारों को और विस्तार में प्रस्तुत करते हैं, जबकि अनुच्छेद में हम अपने विचारों को संक्षेप में ब्रीफिंग करके, इसलिए यह गद्य की सबसे लघु विधा है। अनुच्छेद बच्चों अपने आप में पूरा होता है और सार्थक होता है। पूर्ण इसलिए कि उसमें आपने अपने विचारों को संक्षेप करके प्रकट कर दिया, और सार्थक इसलिए कि हर शब्द का अपना एक अर्थ होता है। अनुच्छेद में हमें अपने विचारों को संक्षेप में लिखना चाहिए, छोटा करके लिखना चाहिए। आगे बढ़े। अनुच्छेद में शब्द सीमा 80 से 100 के बीच में होनी चाहिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है। अनुच्छेद में बच्चों कभी भी भूमि का इंट्रोडक्शन नहीं लिखते हैं हम, सीधा हम विषय से स्टार्ट कर देते हैं कि जो भी विषय हमें दिया उससे हमने लिखना शुरू कर दिया। अनुच्छेद के अंत में निष्कर्ष जरूर समझ आ जाना चाहिए, क्या कंक्लूजन निकल रहा है अनुच्छेद का, वो जरूर बच्चों समझ में आ जाना चाहिए। अनुच्छेद लेखन में एक ही अनुच्छेद में संपूर्ण विचार हमें लिखने होते हैं, इसलिए हमें उसको बढ़ा चढ़ाकर नहीं लिखना है, अनावश्यक विस्तार से बचना है। ये नहीं एक लाइन को हम 3-3 लाइनों की तरफ खींच रहे हैं, नहीं करना है। हमें सिर्फ एक ही लाइन में कंप्लीट करना है जो भी आपका विचार है। अनुच्छेद लेखन में ये ध्यान रखें कि दिए गए विषय के बारे में जो कुछ भी आप जानते हैं उस पर अच्छे से विचार करके लिखें। ये नहीं विषय दे दिया मीठी वानी बोलिए और लिख रहे हैं अपचताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, तो वो बिल्कुल ही बदल जाएगा आपका टॉपिक। आपको ऐसे बिल्कुल नहीं करना है। अनुच्छेद लेखन में दिए गए विषय को आपको भली भांति पहले समझना है कि हमें मीठी वानी बोलिए ये टॉपिक दिया गया है, तो मीठी वानी बोलिए के ऊपर हमें क्या क्या लिख सकते हैं, मीठी वानी के महत्व के ऊपर क्या क्या लिख सकते हैं, मीठी वानी से क्या क्या लाभ होते हैं, हम वो क्या लिख सकते हैं। अनुच्छेद लेखन में बच्चों सबसे जरूरी है आपकी भाषा, जो कि प्रभावशाली होनी चाहिए। ये नहीं कि आप गांव के वर्ड्स उसमें यूज़ कर दें, जैसा कि आप घर में अपने वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं वैसे वर्ड्स ही आप उसमें यूज़ कर दें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि भाषा बहुत प्रभाव डालती है अनुच्छेद लेखन में। अगर आपने ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज़ किए हैं जो आपने अपनी हिंदी क्लास में कभी पढ़े हों, अगर वर्ड है, कोई भी वर्ड आप ले लेते हैं, जैसे कि अगर आपको उस वर्ड का तत्सम रूप पता है,
अगर आपको उस वर्ड का तद्भव रूप पता है, मान लो रात वर्ड लिखने जा रहे हैं, उसकी जगह अगर आप रात्रि लिख देंगे वो ज़्यादा प्रभावशाली रहेगा। तो आपको ध्यान रखना है अपनी भाषा को प्रभावशाली बनाने के लिए। कई बच्चे क्या करते हैं, चित्र, कोई वर्ड लिखना होता है, जैसे अनुच्छेद में मैंने ये चित्र देखा और इस चित्र से मुझे ये ज्ञान हो गया, तो चित्र वर्ड बिल्कुल सही वर्ड नहीं है। हमें क्या लिखना है, हमने ये दृश्य देखा। तो कुछ वर्ड्स का आपको ख्याल रखना है अनुच्छेद लेखन में, तभी आपकी भाषा प्रभावशाली बनेगी और जो चेक करने वाला है उस पर भी प्रभाव डालेगी। आगे देखें, विचारों को क्रमबद्ध रूप से सोचकर यह निर्धारित कर लेना चाहिए कि क्या पहले लिखना है और किसे बाद में लिखना है। मान लो आपको मैंने टॉपिक दे दिया बाढ़ का दृश्य। बाढ़ के दृश्य में सबसे पहले आपको सोचकर रखना है कि मैं इसको कैसे शुरू करूं। तो शुरू करने में तो आप यही देखोगे ना कि बाढ़ कहाँ आई, उसमें क्या क्या हुआ, कौन कौन से लोग प्रभावित हुए। ये तो नहीं कर देंगे कि इसमें आप सबसे पहले यही लिख देंगे कि बाढ़ के विनाशकारी स्वरूप से जन जन को बचाने के लिए हमें एक विशेष अभियान शुरू करना चाहिए। ये तो नहीं लिख देंगे ना, पहले आप दृश्य तो बताइए हुआ क्या। ठीक है ना। मान लो आपको मैंने पुस्तकें के ऊपर कुछ दिया है लिखने के लिए कि पुस्तकों पर आप अनुच्छेद लिखे, पुस्तकें हमारी सच्ची मित्र हैं। तो पुस्तकें हमारी सच्ची मित्र हैं, आप इसमें शुरुआत करेंगे। कहाँ से शुरुआत करेंगी कि आज पूरे विश्व में विभिन्न भाषाओं में अलग अलग विषय की पुस्तकें मिलती हैं, ऐसे शुरुआत करेंगे, जहाँ आप सीधा पहुँच जाएंगे कि पुस्तकों का साथ छोड़ना उतना ही कष्टकारी होता है जितना कि एक प्रिय मित्र का। नहीं, आपकी एंडिंग भी प्रभावशाली होनी चाहिए कि आप उपसंहार क्या कर रहे हैं, एंडिंग क्या कंक्लूजन दे रहे हैं। इसलिए आपको विचारों को सोच समझकर अपने अनुच्छेद में प्रस्तुत करना है, क्या पहले लिखना है और किसे बाद में लिखा जाना है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको बच्चों। पहला एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है, मीठी वाणी बोलिए। अब इसमें आपको मैंने मीठी वाणी के ऊपर अनुच्छेद लिखने को दिया है। अब यहां पर मैंने आपको संकेत बिंदु कहीं नहीं दिए हैं। कुछ अनुच्छेदों में संकेत बिंदु दिए जाते हैं। संकेत बिंदु से क्या हो जाता है कि हमें यह ज्ञात हो जाता है कि इन पॉइंट्स को दिमाग में रखकर हमें अपने जो भी अनुच्छेद है उसको आगे क्या देना है, दिशा देनी है। यानी कि उसको आगे हमें लिखना है कि कौन से विचार को अब आगे रखना है और लास्ट में क्या लिखना है, वो संकेत बिंदुओं के आधार पर हम ज्ञात कर लेते हैं। जैसे कोई और एग्जाम्पल देखते हैं, समय बहुमूल्य है, इसमें भी हमने कोई भी ऊपर संकेत बिंदु नहीं दिया है। और देखते हैं, लड़का लड़की एक समान, यस, लड़का लड़की एक समान। अब बच्चों को इसमें शुरुआत करनी नहीं आएगी कि हम क्या लिखें, हमने संकेत बिंदु दिए हैं। संकेत बिंदु बच्चों को लिखने नहीं होते हैं कि प्रस्तावना टॉपिक डाल दिया और उसके आगे लिखना शुरू कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। संकेत बिंदु सिर्फ आपको इसलिए दिए जाते हैं ताकि इन बिंदुओं को समझकर आगे आप अपना जो अनुच्छेद है उसे पूरा करें। संकेत बिंदु दिया प्रस्तावना, यानी कि शुरुआत कैसे करेंगे, हम इंट्रोडक्शन कैसे देंगे। तो बिल्कुल सही इंट्रोडक्शन है, लड़का और लड़की उस विधाता की अद्वितीय रचनाएं हैं, एक के बिना दूसरा अधूरा है। फिर आपको अगला संकेत बिंदु दिया है सामाजिक दृष्टिकोण, समाज जो है वो लड़का लड़की को किस नजरिए से देखता है। यह संकेत बिंदु देखने के बाद आपके माइंड में जो बातें आएंगी वो आप अनुच्छेद में लिखेंगे। फिर पूर्व काल में नारी की दिशा, कि पहले नारी की क्या स्थिति हुआ करती थी, वो भी आपने अपने एसएसटी में बहुत अच्छे तरह से पढ़ा हुआ है, जहाँ हिंदी की कहानियों में भी पढ़ा होगा, इतिहास में भी पढ़ा होगा आपने। तो आपको वो प्रेजेंट करना है कि पहले नारी की दशा कैसी होती थी और आजकल देखिए नारी की दशा कैसी हो गई है। फिर वर्तमान युग की नारी के बारे में। तो इस तरह संकेत बिंदुओं से आप भली भांति समझ गए कि हमने इस अनुच्छेद में अपने विचारों को क्रमबद्ध रूप से कैसे प्रेजेंट करना है। तो जहां कहीं भी आपको संकेत बिंदु दिए होंगे, आप क्या करेंगे, उन संकेत बिंदुओं को ध्यान में रखकर अनुच्छेद को संक्षेप में लिखेंगे। गुरु का महत्व, आगे मित्रता, आगे और देखते हैं, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। नेक्स्ट, विद्यार्थी के दायित्व, इसमें ऊपर रूपरेखा दी है। रूपरेखा का मतलब भी संकेत बिंदु ही होता है। तो उसमें सबसे पहले विद्यार्थी जीवन पहला बिंदु है, फिर है जीवन की नींव है, फिर विद्यार्थी देश और समाज के आधार हैं, फिर विद्यार्थी का दायित्व क्या है, जिम्मेदारी क्या है। तो इन संकेत बिंदुओं से बच्चों को भली भांति ज्ञात हो जाएगा कि हमें इस अनुच्छेद के अंदर क्या क्या लिखना है। एक बात और ध्यान रखिए बच्चों, अनुच्छेद में
शब्द सीमा को आपको ध्यान में रखना होता है। दूसरी बात, अनुच्छेद जब भी लिखो उसमें उदाहरणों का प्रयोग करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अनावश्यक उदाहरण आपको नहीं देने हैं। उसमें आपको एक ही उदाहरण देना है, लेकिन उसको एक्सप्लेन नहीं करने लग जाना, क्योंकि अनुच्छेद लिख रहे हैं हम, निबंध नहीं लिख रहे हैं। अगर आप अनुच्छेद के उदाहरण को विस्तार से लिखना शुरू कर देंगे तो अनुच्छेद की तो शब्द सीमा ही खत्म हो जाएगी ना। और हमें एक दो वाक्यों में क्या करना है, जो एंडिंग करनी है वो प्रभावपूर्ण करनी है, अपने मुख्य भावों को क्रमिक रूप से प्रस्तुत करना है। अच्छा, एंडिंग में कभी क्या होता है, जैसे आपको कोई कबीरदास की पंक्ति याद आ रही है या रहीम का कोई दोहा याद आ रहा है, और अगर आपका अनुच्छेद इन टॉपिक से रिलेटेड है, जिसमें आपने कभी हिंदी की कक्षा में कोई कबीरदास का दोहा सुना हो, तो आप उसको नीचे दे सकते हैं। वो जो है वो बहुत प्रभावशाली होता है, वो बहुत प्रभाव डालता है कि आपने कितने अच्छे से अनुच्छेद को लिखा है, अपने अनुच्छेद को कितना प्रभावशाली बनाया है। बस बच्चों, मैं यही कहूँगी, अनुच्छेद लेखन इतना मुश्किल नहीं है जितना मुश्किल आप समझते हैं। बस आपको अपने दिमाग को खोलना है, संकेत बिंदुओं को ध्यान से पढ़ना है। संकेत बिंदु अगर नहीं भी दिए हैं, टॉपिक दिया हुआ है, उस टॉपिक से रिलेटेड अपने विचार आपको उस अनुच्छेद में लिखने के लिए पहले माइंड में सारे विचारों का एक क्रम बना लेना है। एक व्यवस्थित क्रम बना लेंगे तो हमें बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी और हम बहुत बढ़िया अनुच्छेद 80 से 100 शब्दों के बीच में लिख देंगे, और 5 मार्क्स बिल्कुल पूरे आपके हैं, कोई भी आपका नंबर नहीं काटेगा। ओके, आपको जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ स्टूडेंट्स। गुड बाय।